हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा की तैयारी आप कर रहे होंगे। और मैं चाहता हूँ कि आपके कम समय में अधिकतम तैयारी हो ताकि आप पेपर को फाइट कर सकें और अपना स्थान मजबूत कर सकें। आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए हिंदी के यूनिट 2 से पेश है ये वीडियो। 200 वाले 200 क्वेश्चन है, वन लाइनर है। जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं कम समय में अधिकतम तैयारी करवाते हैं आपकी। बिना समय वेस्ट करते हुए चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, का ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है। तो ये का ध्वनि मूर्धन्य स्पर्श ध्वनि है। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो जो स्वर की संख्या आपको बताना है 13 है इसमें। ठीक है दोस्तों। जलपान किस प्रकार का समास है। तो जलपान यहाँ पूछा गया है हमसे। जलपान को आपको बताना है कि ये किस प्रकार का समास है। तत्पुरुष समास। जल का पान करना तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। निर्दोष में कौन सा उपसर्ग है। जो निर्दोष शब्द है तो इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो नी उपसर्ग है। क्वेश्चन 5, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। लड़की। क्वेश्चन 6, भगवान किस प्रकार की क्रिया है। भागना किस प्रकार की क्रिया है। तो भागना कैसी क्रिया है दोस्तों। आकर्मक क्रिया है। ठीक है, आकर्मक क्रिया है। भागना किस प्रकार की क्रिया है आपको बताना है। आकर्मक क्रिया है ये। अधिकार का विलोम शब्द क्या है। अधिकार जो है उसका विलोम शब्द क्या है। तो इसका जो अधिकार का विलोम शब्द कर्तव्य है। अधिकार जताना होता है और कर्तव्य हमें निभाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका विलोम कई एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन 8, रात दिन में कौन सा समास है। जो रात होता है और दिन होता है तो इसमें द्वंद्व समास आपका आ जाएगा। क्वेश्चन 9, पुस्तकालय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय आपको आलय बताना है। आलय इसमें प्रत्यय है, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय। और क्वेश्चन 10, माँ बोली बेटा पढ़ाई कर लो, ये किस प्रकार का वाक्य है। माँ बोली बेटा पढ़ाई कर लो, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये निरादेश वाचक वाक्य है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 11, वह स्कूल गया, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो वह स्कूल गया, इस वाक्य में क्रिया गया है। ठीक है, वो गया है, ये इसकी क्रिया है। सिंह जैसा साहसी, इस वाक्य में विश्लेषण कौन सा है। सिंह जैसा साहसी, इस वाक्य में विश्लेषण कौन सा है। तो साहसी इसमें विश्लेषण है। जो सिंह जैसा बता रहा है और साहसी, तो साहसी इसका विश्लेषण है, विशेषण है, विशेषण है। पढ़ना शब्द का काल क्या है। पढ़ना शब्द का काल बताना है यहाँ कि ये कौन सा काल का वाक्य है। तो अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल पढ़ना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 14, घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य का प्रकार क्या है। तो घोड़ा जो दौड़ रहा है साधारण वाक्य है ये। घर पर मैं कारक बताइए। घर पर जो ये है इसमें जो कारक है बताइए। तो अधिकरण कारक है क्योंकि वो घर पर है। क्वेश्चन 16, सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। तो हरा प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, इसमें हरा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सूरज पश्चिम में डूबता है, वाक्य में काल क्या है। सूरज पश्चिम में डूबता है, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो वर्तमान काल है, डूबता है। ठीक है दोस्तों। राम श्याम स्कूल गए, ये वाक्य कैसा है। तो ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। लाल बहादुर शास्त्री वर्तमान वर्तनी सही है या गलत। लाल बहादुर शास्त्री, इसका जो ये वर्तनी चेक करना है आपको, यह सही है या गलत। तो इसका वर्तनी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 20, अब पछताए होत क्या, ये किसका उदाहरण है। तो ये लोकोक्ति का उदाहरण है। क्वेश्चन 21, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है।
तो ये मुहावरा है। ठीक है, वो लोकोक्ति थी, ये मुहावरा है। शेर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो शेर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है सिंह। शेर का पर्यायवाची शब्द सिंह। दयालु का विलोम शब्द बताइए। तो निर्दयी। शब्द की परिभाषा क्या है? तो शब्द की परिभाषा आपको बताना है। वह ध्वनि समूह अर्थपूर्ण हो। शब्द कौन सा होता है? वह ध्वनि का समूह जो अर्थपूर्ण है। ध्वनि का वह समूह जो अर्थपूर्ण हो। राम ने आम खाया। यह वाक्य किस कारक का है? तो कर्ता कारक का। किताबें पढ़ो। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आज्ञार्थक वाक्य है ये। रचना शब्द का विलोम क्या है? तो रचना का आपका विनाश हो जाएगा। ईमानदार का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो ईमानदार का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है सच्चा। पर्यायवाची पूछा है यहाँ, है ना, विलोम का आप सोचिए भी मत। चिंता करना इस मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ बताना है आपको। चिंता करना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए आपको। तो सोच विचार करना। फूलना फलना किस प्रकार का समास है? तो फूलना फलना द्वंद्व समास है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपको कम समय में अधिकतम तैयारी हो। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 31 की तरफ। महानता में कौन सा प्रत्यय है? तो महानता में ता प्रत्यय है। दयावान में उपसर्ग क्या है? तो दयावान में उपसर्ग दया, जो दे है, दे प्लस आवन मिलकर यह शब्द बना है दयावान। मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपका मित्रता शब्द में प्रत्यय पूछा है तो कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ता प्रत्यय है। क्वेश्चन 34। अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आ उपसर्ग है। नया शब्द में वर्तनी सही है या गलत? जो नया लिखा हुआ है इसकी वर्तनी आपको चेक करके बताना है, ये वर्तनी सही है या गलत। तो वर्तनी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 36। बिल्ली शब्द कौन से लिंग का है? तो बिल्ली किस लिंग के है? तो स्त्रीलिंग की है। 37। पुस्तकों में वचन क्या है? जो पुस्तकों में वचन, कौन सा वचन है इसमें? तो इसमें बहुवचन आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन 38। आवश्यकता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जो आवश्यकता है इसमें प्रत्यय आपको चेक करना है, तो इसमें ता प्रत्यय है। 39। चलो बाजार चलें, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका आवश्यकता सूचक। चलो बाजार चलें किस प्रकार का वाक्य है? आवश्यकता सूचक। 34। सूरज पूरब से निकलता है, काल बताइए। सूरज पूरब से निकलता है, इसका काल बताइए। तो सामान्य वर्तमान काल ये है। 41। बालक खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो जो बालक खेल रहा है उसमें कौन सी क्रिया है? खेल रहा जो है ये क्रिया है इसकी, खेलना क्रिया है इसकी। राम अच्छा लड़का है, जो विशेषण है उसका बताइए। राम अच्छा लड़का है, उसका विशेषण बताइए। तो कौन सा है? अच्छा विशेषण है इसका। 23। विद्यार्थी पढ़ता है, वाक्य का प्रकार बताइए। जो विद्यार्थी पढ़ता है उसका वाक्य का प्रकार आपको साधारण वाक्य है ये। उसने कहा कि वह आएगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? उसने कहा कि वह आएगा, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। उसने कहा कि, है ना, कि से ये जुड़ा हुआ है तो ये संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 35। ईमानदारी में कौन सा प्रत्यय है? आपको ईमानदारी का प्रत्यय चेक करके बताना है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें ई प्रत्यय है ना। तो ईमानदारी इसका मूल शब्द हो गया और इसमें ई प्रत्यय लगकर यह ईमानदारी बन गया। असत्य में उपसर्ग बताइए। तो इसमें अ उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन
47 रक्तदान में कौन सा समास है? तो रक्तदान जब हम करते हैं तो कैसा? रक्त का दान, तत्पुरुष समास। बालक दौड़ता है, इसमें आपको कारक बताना है। बालक दौड़ता है तो कौन सा कारक है ये? बालक दौड़ता है, ठीक है, कर्ता कारक है। कौन सा कारक है दोस्तों? कर्ता कारक है। पढ़ाई शब्द की वर्तनी सही है। आपका पढ़ाई शब्द की वर्तनी आपको चेक करना है क्या सही है? तो जो हाँ सही है, पढ़ाई शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 50 घर में कारक कौन सा है? तो जब ये में आ रहा है, घर में है, तो इसका अधिकरण कारक हो जाएगा। में पर पे ये जो आते हैं शब्द तो इसमें अधिकरण कारक होता है आपका। क्वेश्चन 51 ज्ञान की देवी सरस्वती, यह किसका उदाहरण है? ज्ञान की देवी जो सरस्वती है ये किसका उदाहरण है? ये आपको बताना है, लोकोक्ति, ठीक है, लोकोक्ति का उदाहरण है ये। नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। मैं तब तक कुछ सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपने कमेंट अभी तक सोच कर रहे हैं, तब तक मैं क्वेश्चन बताकर आंसर बताकर आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें बहुत परेशान करना, नाक में दम करने का मतलब होता है। सूरवीर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो जो सूरवीर है जो शब्द है इसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो वीर इसका पर्यायवाची होने वाला है। कभी अगर एग्जाम में दूसरा भी पर्यायवाची मिल जाए तो ऑप्शन पर ये डिपेंड करने वाला है। क्वेश्चन 54 कठिन का विलोम बताइए। तो आपको कठिन का विलोम बताना है, तो बिल्कुल सरल हो जाएगा ये। 55 अविकारी शब्द का उदाहरण दीजिए। जिनका कभी विकार नहीं हो सकता है, जो और ज़्यादा नहीं टूट सकता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो से अब ये एग्जाम के क्वेश्चनों पर डिपेंड करेगा। यहाँ जो पिछले साल पूछा गया था उसका ऑप्शन से था, वो मैंने यहाँ आपको बता दिया है। क्वेश्चन 56 संज्ञा की परिभाषा बताइए। तो आपको संज्ञा की परिभाषा बताना है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा होता है। उसने मुझे मारा, यह कौन सा वाक्य है? तो कर्म वाच्य है ये, ठीक है, कर्म वाक्य है ये। क्वेश्चन 58 मैंने किताबें पढ़ी, क्रिया की दृष्टि से यह वाक्य कैसा है? तो ये कर्मक क्रिया है ना, जो कर्म क्रिया है इसमें। और आकाश में तारे हैं, वाक्य का प्रकार बताइए। तो जो ये कौन सा प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है, ठीक है। ये आकाश का है, जैसे हाँ पानी बहता है, ये कौन सा है? विधानवाचक है, ठीक है। तो इसी तरह आकाश में तारे हैं, तो ये विधानवाचक वाक्य है। जो 60 क्वेश्चन है वह पढ़ रहा है, काल बताइए। तो वह पढ़ रहा है कौन सा काल होगा? वर्तमान काल होगा। विद्यार्थियों, यह किस वचन में है? विद्यार्थियों ये जो शब्द है ये किस वचन में है? तो आपको पता है ये बहुवचन में है। क्वेश्चन 62 शब्दों की सही व्यवस्था को क्या कहते हैं? जो शब्दों की सही व्यवस्था को क्या कहते हैं? आपको शब्द रचना, वाक्य, जो हम शब्दों की रचना करके वाक्य ये बन जाता है। शब्दों की सही व्यवस्था, जो वाक्य वही होता है जो पूरा लाइन अर्थ देती हो। सार्थक जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। घर घर दीप जलते हैं, यह किस वचन का प्रयोग है? तो ये जो घर घर दीप जलते हैं किस वचन का प्रयोग है? बहुवचन का, ठीक है। आज वह स्कूल गया, इसमें काल क्या है? तो आज वह स्कूल गया, तो इसमें कौन सा काल है? भूतकाल, ठीक है। आज वो स्कूल तो गया लेकिन चला गया, तो ये कुछ समय पहले की बात है, जब बच्चा घर पे नहीं है। तो ये कौन से काल में पहुंच जाएगा? भूतकाल में पहुंचने वाला है ये। तो क्वेश्चन 65 बिल्कुल शब्द में वर्तनी सही है या गलत? तो आपको बिल्कुल सही बताना है। क्वेश्चन 66 माँ खाना बना रही है, काल क्या है? तो वर्तमान काल है। माँ खाना बना रही है में काल कौन सा है? वर्तमान काल है। चलो काम करें, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो आज्ञार्थक वाक्य है।
शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। हमने पीछे भी इसको देखा था, तो वो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है, ये अलग तरीके से पूछा है। 69 शब्दों की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो जो शब्दों की न्यूनतम इकाई वर्ण होती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 70 बिल्ली शब्द कौन से लिंग का है? तो स्त्रीलिंग का। ये क्वेश्चन डबल टाइप हो चुका है, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो गया है। 71 वह गया किस प्रकार का वाक्य है? तो वह गया जो यह सरल वाक्य है। सज्जन का विलोम शब्द क्या है? जो सज्जन है उसका विलोम शब्द क्या है? तो दुर्जन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 73 करना शब्द कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है। ईश्वर एक है ये कैसा वाक्य है? ईश्वर एक है ये कैसा वाक्य है? विधान वाचक वाक्य है ये। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 75 बालक सो रहा है ये वाक्य किस काल में है? तो वर्तमान काल में है ये। क्वेश्चन 76 सुंदर शब्द कौन सा विशेषण है? जो सुंदर है शब्द कौन सा विशेषण है ये? तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों। सुंदर है कौन सा विशेषण है ये गुण का बखान करता है, तो कौन सा वाचक हुआ? गुणवाचक हुआ ये। 77 चिड़िया उड़ रही है काल बताइए, तो ये वर्तमान काल आपका हो जाएगा। 78 सड़क पर यह किस कारक है? तो ये अधिकरण कारक आपका होने वाला है। 79 गर्मी में पानी पीना चाहिए यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये उपदेशात्मक वाक्य है। ये लोगों को हम उपदेश दे रहे हैं कि गर्मी में पानी पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 अच्छा शब्द किस भेद में आता है? जो अच्छा है ये शब्द किस भेद में आता है? तो विशेषण में आता है। कौन से में आता है? विशेषण में। भारत मेरा देश है ये वाक्य है, ये वाक्य कैसा है? विधानवाचक वाक्य है। भारत मेरा देश है। राम ने बस्ता उठाया क्रिया का प्रकार बताइए। अब इसमें कैसी क्रिया हो रही है? तो जो उठाया है ये कर्म के अंतर्गत आती है, तो ये कर्म क्रिया हो गई है ना। कर्मक भी कहते हैं, कर्म भी कहते हैं। पुस्तक पढ़ो यह वाक्य कैसा है? तो ये आज्ञार्थक वाक्य है या फिर आदेशात्मक भी इसको बोल सकते हैं। कभी कभी किस प्रकार का शब्द है? जो कभी कभी लिखा हुआ है यह किस प्रकार का शब्द है? तो क्रिया विशेषण शब्द है। अत्यधिक में कौन सा शब्द है? अत्यधिक में कौन सा शब्द है? तो अत्यधिक में आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होने वाला है। कोई चीज़ है वो अत्यधिक है तो हम उसका परिमाण बता रहे हैं कि कितने मात्रा में वो उपलब्ध है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये शब्द आने वाला है। क्वेश्चन 36 जल्दी जल्दी कौन सा शब्द है? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जल्दी जल्दी ये कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बिल्कुल सही वाक्य का प्रकार बताइए। जो बिल्कुल सही है ये वाक्य का प्रकार आपको बताना है, तो विधानवाचक वाक्य। वह आएगा यह काल क्या है? वह आएगा यह काल क्या है? तो वह आएगा ये भविष्य वाला काल आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन 89 अरे यह किस प्रकार का शब्द है? तो ये विस्मय बोधक शब्द है आपका। ठीक है। क्वेश्चन 90 हाँ किस प्रकार का शब्द है? ये हाँ जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो ये स्वीकृति सूचक शब्द है। दोस्तों हम क्वेश्चन 90 तक पहुंच चुके हैं और अभी 19 मिनट अभी हुए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैं यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आपकी संपूर्ण तैयारी करने वाला हूँ। आपको कम से कम 5000 से ऊपर क्वेश्चनों के मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा एग्जाम आते आते। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 91 यदि तुम आओ तो अच्छा लगे वाक्य का प्रकार बताओ। तो संयुक्त वाक्य ये हैं।
गर्मी में पंखा चलता है, ये वाक्य किस काल का है? वर्तमान काल का। विद्या धन से श्रेष्ठ है, ये कैसा वाक्य है? तुलनात्मक वाक्य है ये। क्वेश्चन 94, सीखना किस प्रकार की क्रिया है? तो सीखना आप जानते हैं सकर्मक क्रिया है ये। 95, मनुष्य शब्द का विलोम बताइए। तो मनुष्य शब्द का आपको विलोम बताना है, तो इसका पशु होने वाला है। क्वेश्चन 96, दूर शब्द का पर्यायवाची बताइए। दूर शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, तो इसका पर्यायवाची आपको हो जाएगा अंतर। ठीक है। क्वेश्चन 97, गुरु शब्द का विलोम क्या है? तो गुरु का शिष्य हो जाएगा। 98, महान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महान शब्द का स्त्रीलिंग मानहानि, सॉरी, इसका महान शब्द का संकुचित हो जाएगा। राजा शब्द में कौन सा लिंग है? तो इसमें पुल्लिंग आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, सीता पढ़ रही है, वाक्य में क्रिया बताइए। तो इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ जो रही है वो इसकी क्रिया है। क्वेश्चन 101, कुत्ता भौंकता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह विधानवाचक वाक्य है। क्वेश्चन 102, गया शब्द कौन सी क्रिया है? तो गया शब्द अकर्मक क्रिया है। भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो भारत है इस शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह खाना खाता है, काल बताइए। तो यह वर्तमान काल का है। लड़की शब्द में कौन सा लिंग है? तो यह स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन 106, वह बाजार गया, काल बताइए। तो ये भूतकाल, वह बाजार जाएगा, तो इसमें भविष्यकाल आपका होने वाला है। क्वेश्चन 107, यह किताब है, कैसा वाक्य है? तो विधानवाचक वाक्य है ये। पेड़ पर पक्षी हैं, वाक्य का कारक बताइए। तो इसमें जो अधिकरण कारक होने वाला है। 109, राम खेल रहा था, इसमें आपको काल बताना है, तो इसमें भूतकाल आ जाएगा आपका। 110, ताजमहल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सीखना यह किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक। सीखना सकर्मक क्रिया है। कर्मठ शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो मेहनती इसका पर्यायवाची शब्द है। भाग्य का विलोम बताइए। तो कर्म। भाग्य का अभाग्य भी हो जाएगा इसमें, और इसका कर्म भी होगा, क्योंकि कर्म से हम कोई चीज़ मिलती है और भाग्य बिना कर्म से हमें मिल जाती है। तो इस तरह आपका भाग्य का विलोम कर्म भी हो जाएगा, और यदि अभाग्य आपका दिखे तो वो भी आप इसमें ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। तीव्र शब्द का विलोम बताइए। तो मंद। शक्ति शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बल। लोकोक्ति किसे कहते हैं? जो अनुभवजन्य कहावत होती है उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? तो विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश जो छोटे छोटे होते हैं उनको हम मुहावरा कहते हैं। हाथ पांव फूलना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है डर जाना, भयभीत हो जाना। आंखों का तारा, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो प्रिय व्यक्ति। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका आपको अर्थ बताना है। तो जो इसका अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति के अचानक लाभ होना, है ना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अचानक लाभ होना, ये भी है। और अयोग्य व्यक्ति को जो कोई चीज मिल जाना। सत्य शब्द में वर्तनी सही है या गलत? तो सही है। स्कूल शब्द की वर्तनी सही है। हाँ। प्रभात शब्द में उपसर्ग क्या है? प्र उपसर्ग है। अपूर्व में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग इसमें है। लाभदायक में प्रत्यय बताइए आप।
तो लाभदायक में आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें अक प्रत्यय है। साहसी में प्रत्यय कौन सा है? साहसी में आपको प्रत्यय दिखाना है, तो इसमें जो ई प्रत्यय है। बालक विद्यालय जाता है, काल है तो वर्तमान काल इसमें आपका हो जाएगा 128। खुशी शब्द किस शब्द भेद में आता है? तो जो खुशी होता है वो शब्द के किस शब्द भेद में आता है? तो भाववाचक संज्ञा है ये। किसने तुम्हें बुलाया, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। भारत महान देश है, विशेषण क्या है? तो इसमें महान विशेषण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण दीजिए। तो रक्तदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, रक्त का दान। सूर्य चंद्रमा किस प्रकार का समास है? तो द्वंद्व समास है। लोकोक्ति कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास है। राजकुमार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास यह है। दीन दयाल समास बताइए। तो दीन दयाल में आपको समास बताना है, तो ये इसका ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसमें ये जो द्विगु समास है ये गलत है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। सप्ताह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आपको उपसर्ग आपको बताना है, तो इसमें सप्त उपसर्ग है। महा उपसर्ग से बने शब्द का उदाहरण दीजिए। तो महानायक। दार्शनिक में कौन सा प्रत्यय है? निक। लेखक कौन सा प्रत्यय है? लेखक कौन सा प्रत्यय है? तो लेखक में का प्रत्यय है। गाय घास चरती है, क्रिया बताइए। तो इसमें चरती क्रिया है। पढ़ता कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। बहुत अच्छा, यह वाक्य कैसा है? भाववाचक। आकाश में तारे चमकते हैं, काल बताइए। तो वर्तमान काल। कम बोलो, वाक्य का प्रकार बताइए। अज्ञार्थक वाक्य। नदी बह रही है, क्रिया का प्रकार बताइए। अकर्मक। नदी शब्द किस लिंग का है? स्त्रीलिंग का है ये। बच्चा शब्द में वचन क्या है? एक वचन। पढ़ते हैं, यह काल क्या दर्शाता है? ये वर्तमान काल दर्शाता है। से कौन सा कारक है? ये करण कारक है। अपादान और करण कारक दोनों में ये आता है। को कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है ये। ये कर्म में भी ये को के लिए होता है, संप्रदान भी आता है इसमें। और कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म कारक में भी आता है। ऑप्शन के ऊपर ये डिपेंड आपका होने वाला है। जो के द्वारा कौन सा कारक है? तो ये करण कारक है। कोई बात नहीं, ये किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य है ये। कभी कभी ये कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण शब्द है ये। भूख से बेहाल, ये क्या है? विशेषण प्लस संज्ञा। दिमाग चलाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। सोचना। नींद उड़ जाना, अर्थ बताइए। चिंता होना। आखिरी समय विशेषण की दृष्टि से उदाहरण है, तो कालवाचक विशेषण आखिरी समय। 5 लड़के, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। पढ़ाई करना, क्रिया का प्रकार बताइए। तो सकर्मक। गर्मी किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ताजमहल, ये किस वचन में है? एक वचन में। छोटा विशेषण का प्रकार बताइए। जो छोटा है इसका विशेषण का प्रकार बताइए। तो गुणवाचक। सेवक प्रत्यय क्या है? तो का इसमें प्रत्यय है। उपयोगी में प्रत्यय आपको बताना है, तो ई प्रत्यय है। उपयोग प्लस ई, तो ई प्रत्यय है। अन्याय उपसर्ग बताइए। अन्याय में आपको उपसर्ग बताना है, तो अन इसमें उपसर्ग है। हाँ, इसमें अय प्रत्यय है।
पुस्तकालय समास बताइए। पुस्तकालय में आपको समास बताना है तो तत्पुरुष समास है। 167वां क्वेश्चन, सुगंध समास का प्रकार बताइए। सुगंध समास का प्रकार, जो सुगंध में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो कर्मधारय समास ये आपका होने वाला है। लोभ का विलोम शब्द बताइए। तो लोभ का निस्वार्थ। 169वां, त्याग का पर्यायवाची बताइए। तो बलिदान। त्याग का पर्यायवाची बलिदान। सर्दी का विलोम बताइए। गर्मी। प्रवेश का विलोम क्या होगा? निकास। निर्मल शब्द में उपसर्ग क्या है? नि। समझदार प्रत्यय बताइए। समझदार जो शब्द है इसमें प्रत्यय बताना है तो दार इसमें प्रत्यय है। ती का विशेषण का प्रकार बताइए। ती का किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। पढ़ाई, यह कौन सा शब्द है? भाववाचक। जैसे को तैसा किसका उदाहरण है? लोकोक्ति का। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका अर्थ बताइए। तो जो कड़वे अनुभव के बाद सतर्कता मिलना। क्वेश्चन 178वां, तेजी से चलो यह किस प्रकार का वाक्यांश है? क्रिया विशेषण। बहुत सुंदर चित्र, इसमें विशेषण क्या है? तो सुंदर इसमें विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 180वां, रवि स्कूल नहीं गया में काल है भूतकाल। धैर्य किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक। क्वेश्चन 182, राम ने सीता को फूल दिया, इसमें किसे संप्रदान कारक है? तो राम ने सीता को फूल दिया, तो राम ने सीता को फूल दिया, इसमें सीता को जो है संप्रदान कारक है। तो इतना ही आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना जो अनुभव है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कल के वीडियो में और क्या हमें ऐड करना है और आज की वीडियो में क्या कमी है, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तैयारी आप करते रहिए।